नमस्कार, मैं हूं सुषमा त्यागी और आप देख रहे हैं नजर टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। उत्तराखंड के लिए भाजपा के सीएम के नाम की घोषणा कर दी गई है। बीजेपी ने एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी पर ही भरोसा जताया। वहीं गोवा में अभी भी सस्पेंस जारी है, वहां अभी तक नामों की घोषणा नहीं हो पाई है। हालांकि बताया जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी सीएम के लिए नाम फाइनल कर देगी। उत्तराखंड में भाजपा की विधायक दल की बैठक के बाद धामी के नाम की घोषणा की गई। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार की सुबह पूर्वांचल की 3 सीटों वाराणसी, जौनपुर और मिर्जापुर सीटों पर विधान परिषद चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। बता दें कि 21 मार्च को एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख थी। जौनपुर सीट से भाजपा में मौजूद एमएलसी ब्रजेश सिंह प्रिंसू को भी उम्मीदवार बनाया गया है। जानकारी के अनुसार ब्रजेश सिंह पूर्वांचल के चर्चित बाहुबली धनंजय सिंह के करीबी माने जाते हैं। कई मौकों पर वो धनंजय सिंह के साथ दिखाई दिए। इससे पहले प्रिंसू सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे थे। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस गायत्री उर्फ डॉली डिक्रूज की शुक्रवार को एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वो होली सेलिब्रेशन के बाद घर लौट रही थी, तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। दुर्घटना के वक्त उनके दोस्त गाड़ी चला रहे थे। हैदराबाद के गाचीबोवली इलाके में उनकी कार कंट्रोल खो गई और डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गायत्री ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद 25 मार्च को नए कार्यकाल के लिए शपथ समारोह होगा। इस समारोह में शामिल होने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं जाऊंगा और ना ही मुझे बुलाया जाएगा। उन्होंने गठित होने वाली नई सरकार के लिए कहा है कि इस सरकार ने ना तो पहले काम किया और ना आगे करेगी। बता दें कि जानकारी के मुताबिक आगामी 25 मार्च की शाम 4 बजे एकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होना है। इसको लेकर 24 मार्च को भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों के दल की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह 24 मार्च को लखनऊ का दौरा करेंगे। कोविड-19 की वजह से शिक्षा काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है। 2 साल तक स्कूल, यूनिवर्सिटी व कॉलेज बंद होने के बाद अब फिर से संस्थान खुल रहे हैं। ऐसे में शिक्षा भी पहले से ज़्यादा महंगी हो चुकी है। जहां कभी कम पैसों में डिग्री मिल जाती थी, ऐसे में अब लाखों रुपए भुगतान करने पड़ रहे हैं। ऑल इंडिया सर्वे ऑफर हायर एजुकेशन के अनुसार किसी मुख्य प्राइवेट बिजनेस स्कूल से एमबीए करने का खर्च करीब 20 लाख रुपए है, जबकि कुछ साल पहले यह 10 लाख से 12 लाख रुपए था। सरकारी तेल विपणन कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वॉइस बेस्ड डिजिटल भुगतान सेवा शुरू की है। इस सुविधा के माध्यम से अब कोई बीपीसीएल का एलपीजी ग्राहक बिना स्मार्टफोन और इंटरनेट सेवा के आसानी से एक फ़ोन कॉल के माध्यम से एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग करा सकता है। बीपीसीएल ने अल्ट्रा कैश टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के लिए मिलकर यह सेवा शुरू की है। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े युद्ध में आशंका जताई जा रही है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पुतिन ने एहतियात के तौर पर अपने सैनिकों को परमाणु हमले को लेकर आगाह कर दिया है। बता दें कि इस हालात में अगर परमाणु हमला हुआ तो इसमें 20 करोड़ लोगों की जान जा सकती है। वहीं इसका असर 1000 साल तक देखा जाएगा। यूपी के हैदरगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिनेश रावत का एक बयान सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिनेश रावत कहते दिख रहे हैं कि जिन लोगों ने हमको वोट नहीं दिया है वो हमारे पास किसी भी तरह की मदद मांगने के लिए नहीं आए। भाजपा विधायक के इस बयान की काफ़ी आलोचना की जा रही है। लोगों का कहना है कि एक तरफ जहां भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो वहीं बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ से भाजपा विधायक दिनेश रावत का यह कहना कहां तक उचित होगा। वो उन्हीं लोगों की मदद करेंगे जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से भाजपा सरकार पर हमला बोला है। सोमवार को आजमगढ़ पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में क्या हुआ इस पर चर्चा न हो सके, इसलिए द कश्मीर फाइल्स फिल्म को रिलीज किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल्स फिल्म के टैक्स से जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उसके मुनाफे से कश्मीरी पंडितों के विस्थापन पर खर्चा होना चाहिए। इसके लिए कमेटी का गठन होना चाहिए जिसमें राजनीतिक नेता ना हो। कमेटी में केवल कश्मीरी पंडित ही शामिल हों।
कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी की रिपोर्ट सोमवार को सार्वजनिक कर दी गई। इसके अनुसार ज्यादातर किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों से सहमत थे। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर किसान संगठनों ने लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन के बाद पिछले साल नवंबर में केंद्र सरकार ने इसे वापस लिया था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। किसान नेता और समिति के सदस्य अनिल घनवत ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि वापस लिए जाने के कारण समिति टिप्पणी का कृषि कानून पर प्रभाव के संदर्भ में बहुत कम महत्व है। तो ये थी आज की ताज़ा खबरें। आप देखते रहिए नजर टुडे। नमस्कार।